नमस्कार, आवाज 24 न्यूज के इस खास प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। जी हाँ, इस प्राइम डिबेट में हम बात करेंगे पूर्णिया के एक खास और विशेष अभियान की, जो पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने की मांग को लेकर युवाओं ने उठाया है बेड़ा। जी हाँ, युवा जो भी हैं यहाँ के, पूर्णिया ही नहीं पूरे कोसी और सीमांचल के युवा इस अभियान को काफी जोरों शोर से चला रहे हैं। और खास करके 8 अगस्त को जो एक खास अभियान चलाया जा रहा है ट्विटर के माध्यम से, जिसके बारे में आज हम प्राइम डिबेट में आपसे चर्चा करेंगे और जुड़ेंगे उन जुझारू युवाओं से जिन्होंने इस मांग को लेकर काफी ही मेहनत की है और लगातार करते आ रहे हैं। जी हाँ, हैशटैग पूर्णिया एयरपोर्ट ए लेकर के जो अभियान चलने वाला है, ये काफी संख्या में युवाओं के लिए प्रोत्साहित करेगा और इस मांग को और मजबूती देगा कि पूर्णिया में जल्द से जल्द एयरपोर्ट बने। जी हाँ, तो आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ कुछ ऐसे ही युवा हैं जो लगातार इस पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग को अपने अपने तरीके से, अपने माध्यम से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के लिए हो या सरकार के लिए हो, लेकिन मांग तो एक ही है, पूर्णिया में जल्द से जल्द एयरपोर्ट बन पाए और लोगों का आवागमन का साधन भी मजबूत हो पाए। जी हाँ, ये तो कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि किसी भी शहर या जगह के लिए वहाँ के जो कम्युनिकेशन का जो साधन होता है वो काफ़ी ही अहम होता है, और एयरपोर्ट जैसा कम्युनिकेशन का साधन अगर किसी शहर में हो तो वो निश्चित तौर पर विकासशील से विकसित शहर बनने की ओर प्रगति निश्चित करता है। और ये जो युवाओं द्वारा एक अहम बेड़ा उठाया गया है, वो आज एक अभियान का रूप ले चुका है, और आवाज 24 न्यूज अपने प्लेटफॉर्म के इसी माध्यम से उन जुझारू और जोशीले युवाओं से आज परिचय कराने वाला है। तो चलिए, आज प्राइम डिबेट में जो भी जुड़ने वाले आज हमारे मेहमान हैं और जो युवा हैं, उनका हम आपसे परिचय कराते चले। तो सबसे पहले रितेश कुमार, नियाज अहमद, हनी जी, विकास आदित्य, रवि रंजन जी, आनंद मिश्रा जी, और इन युवाओं के साथ साथ आज हमारे साथ जनता के लोकप्रिय विधायक, जी हाँ, पूर्णिया सदर के जो विधायक हैं विजय खेमका जी भी आज हमारे इस डिबेट में शामिल होने वाले हैं, जो बीजेपी से पूर्णिया सदर के विधायक हैं। लाइव इस डिबेट को शुरू करते हैं, और इस डिबेट में शामिल जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम आपका परिचय भी कराते चलेंगे, वन बाय वन करके परिचय कराएंगे। तो सबसे पहले हमारे जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, रवि रंजन जी हैं, आनंद मिश्रा जी हैं। ये जो है युवा हैं और काफी समय से इस मांग को पूर्णिया में जो है कि एयरपोर्ट बने, इसके लिए इन्होंने जुझारू रूप से अलग अलग तरीके से प्रयास किया है, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का जो है पॉजिटिव इस्तेमाल करते हुए, इसके ताकत की अनुभूति को कराते हुए इन्होंने हैशटैग अभियान की भी शुरुआत की है। और कई युवा हैं जो लगातार हमसे जुड़ते रहेंगे आज इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले रवि रंजन जी, हम शुरुआत आपसे करना चाहते हैं कि ये किस तरह का अभियान है आगामी 8 अगस्त को। सबसे पहले तो बिहार प्रणाम। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी रवि जी बोलिए। जी 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 जी, मेरी आवाज आ रही है, राइट? जी जी जी, सबसे पहले तो बिहार प्रणाम। और मैं धन्यवाद दूंगा आवाज 24 न्यूज चैनल का, जिन्होंने कुछ युवा को, क्योंकि सब तो नहीं आ सकते, और बार बार कहता हम कुछ नहीं हैं, हम सब हैं, बट हम कुछ आ सकते हैं, इसलिए हमने आया, क्योंकि इस अभियान में डे वन से जुड़े हैं। और ये मेरा और तुम्हारा नहीं है, हम सबका है। और मुझे प्रेरणा मिलती है ओम प्रकाश जी, आपके न्यूज चैनल से, आवाज 24। आवाज होती चाहिए, आवाज बुलंद होनी चाहिए, तो आपके न्यूज चैनल से भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। मेरा मानना है सर कि समाज और आसपास के कहीं भी देश, राज्य या कोई भी जगह का, क्षेत्र का बात हो तो आवाज उठनी चाहिए, अच्छाई के लिए उठनी चाहिए, क्षेत्र के विकास के लिए उठनी चाहिए, समृद्धि के लिए होनी चाहिए, और उन्नति के लिए होनी चाहिए। जैसा कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत में आपने बोला, किसी क्षेत्र के विकास में यातायात, जो हम शुरू से अपने बचपन से पढ़ाई करते आ रहे हैं कि एक ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बहुत बड़ा एक अध्याय जोड़ता है, चाहे वो बैलगाड़ी से लेके रेलगाड़ी, देखिए बैलगाड़ी के बाद रेलगाड़ी, उसके बाद मोटर गाड़ी, और अब हवाई जहाज। तो अब इस चारों युग को देखिए, कहाँ बैलगाड़ी से आज हम हवाई जहाज और अब बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो पूर्णिया में ये ऐसा एयरपोर्ट नहीं है कि नया एयरपोर्ट बनाना पड़े और ये नया बात है, और आज नहीं, मेरे जैसे तमाम सैकड़ों युवक और कैसे बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो एयरपोर्ट की मांग को कहीं ना कहीं उछालते रहे हैं। बट ठीक है, हम लोग लगातार एक्टिव हैं, तो शायद इसलिए आपने हमारा परिचय किया और आज हमें मौका दिया। तो मेरा ये यहाँ एक चीज कहना है सर कि 2015 में जब माननीय आदरणीय मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि वायुसेना का जो पूर्णिया में एयरपोर्ट है, यहाँ पर वायुसेना का एक स्टेशन है यहाँ पे, और क्योंकि पूर्णिया की एक भौगोलिक दिशा है, भौगोलिक एक अपनी
एक क्षमता है, एक अपना अपना एक क्या कहते हैं, अपनी एक मिसाल है कि यहाँ 3 देश हम बॉर्डर पे हैं, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, जिसके वजह से एक यहाँ पूर्णिया एयरपोर्ट बना था। और चीन के लड़ाई में हम सबको याद है, इस पूर्णिया एयरपोर्ट का बहुत बड़ा मिसाल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से मुहिम हुई थी। और ये पूर्णिया एयरपोर्ट आज का नहीं सर, 1933 का है, और यहाँ से पहली बार उड़ान भरी गई थी। एवरेस्ट का पहला पिक्चर आया। तो ये बहुत बड़ी अतीत है जो मैं आपके माध्यम से दर्शकों और अपने सभी भाइयों को बताना चाहूंगा। आज ये जो मुहिम है, और ये मुहिम आज का नहीं, हर साल हम उठाते रहते हैं कि ये चुनावी वादा नहीं होना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधि का। सरकार का वादा, सरकार को याद दिलाना है समय पे, सरकार के साथ चलना है हमें। हम सरकार के विरोध में नहीं है, सरकार के साथ हैं। हम बस उनसे ये आग्रह करते हैं कि सर, ऑलरेडी हमने 6 साल आपके सपनों में जी लिया, अब समय है सपनों को पूरा करने का। दरभंगा एयरपोर्ट ऑलरेडी आज बन चुका है सर, और ये लास्ट अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, और आज के समय में आज सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट हो गया, टॉप 4 में आप देखिए, और क्षेत्र का काफी विकास हो रहा है। धन्यवाद। चलिए रवि जी, आपने जो है अपने तरीके से लोगों को समझाया कि क्यों जरूरी है। आनंद जी जो एयरपोर्ट की है, दर्शकों को क्या बतलाना चाहेंगे आवाज 24 न्यूज के माध्यम से, किस तरह का ये अभियान है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इनवाइट किया हैशटैग पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दे पर। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, रवि जी हमारे मित्र हैं और उनकी ही बातों को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। ये पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा लगभग पूर्णिया के युवा, कोसी के युवा पिछले 2-3 सालों से एक्टिवली सोशल मीडिया पर उठाते जा रहे हैं, और पिछले 15 दिनों से हम लोग सोशल और ग्राउंड दोनों लेवल पर काम कर रहे हैं। और ये अपना पूर्णिया जो है वो 251 वर्ष पूरा करके 252वां वर्ष में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो इतना पुराना जिला है, जिसका एक भौगोलिक इतिहास है, लेकिन अभी तक हम एयर सेवा से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। तो कहना बस इतना ही है कि 2015 में जब मोदी जी ने घोषणा की थी उड़ान योजना के तहत रक्सौल और पूर्णिया एयरपोर्ट की, तो हमारे अंदर एक उम्मीद जगी थी, जिससे पूर्णिया और कोसी के युवा जो हैं, कोसी के जनता ये सोचे कि जो है चलो हमारा पूर्णिया एक एयर कनेक्टिविटी सेवा से भी जुड़ जाएगी, और एक जो सिविल एविएशन का जो मानचित्र है उस पर एक पूर्णिया जो है हमारा नाम जरूर सोचा जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि हम बिहार से यदि बाहर निकले तो स्पेशली 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो पटना, गया, नालंदा, इनके बारे में हर कोई जानता है, राजगीर के बारे में हर कोई जानता है। यदि हम पूर्णिया के बारे में बात करें तो जब हम दक्षिण भारत के कुछ ऐसे जिलों में, ऐसे स्टेट में जाते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी यदि वो एयर कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा तो एक कह सकते हैं कि इस जिले का इतिहास भी होगा। दूसरी बात, एयरपोर्ट के आने से, एयरपोर्ट को हम कह सकते हैं एक मास्टर की है एयरपोर्ट, और किसी भी शहर के लिए, जैसा कि आपने बताया कि ट्रांसपोर्ट सेवा बहुत ही मायने रखती है, चाहे वो रोड सेवा हो, हवाई, या फिर जो है पानी की जहाज वाली सेवा हो, बट उस जगह को जोड़ने के लिए ये सारे साधन बहुत ही जरूरी है। एक एयरपोर्ट के आने से जो हमारा डायरेक्ट इम्पैक्टेड क्षेत्र है वो है हमारा शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, आपको रोजगार के क्षेत्र, लोग कम पलायन करेंगे। जैसा कि मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर हमारे पूर्णिया में स्पेशली यदि बात करें तो 3-4 ऐसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बट कैंपस प्लेसमेंट की बहुत मारामारी है, लोग वहाँ से आना नहीं चाहते। यदि हम स्टार्टअप कंपनी की बात करें, लोग यदि एयर कनेक्टिविटी रहेगी तो वो वहाँ पे अपना सेंटर डाल पाएंगे, स्टार्टअप डाल पाएंगे, बहुत सारे रोजगार के साधन खुलेंगे। अभी जैसा कि रवि जी ने भी बताया, दरभंगा एयरपोर्ट को ऑलमोस्ट 8 महीने हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते हैं कि 2.25 लाख यात्री वहाँ से ट्रेवल किए, और काफी व्यस्ततम एयरपोर्ट में वो जाना जाता है। जब एयरपोर्ट नहीं खुला था तो लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये जो है एक सीजनल एयरपोर्ट बन के रह जाएगा, वो खुलेगा और बंद हो जाएगा, लेकिन सबकी जो भी चीजें थी उनको गलत साबित करते हुए वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर उनका विस्तार के ऊपर भी काम किया जा रहा है। अब आए एयरपोर्ट के ऊपर, पूर्णिया एयरपोर्ट, हमारा काम ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते हैं, जब हमारे मंत्री यहाँ पर उतर सकते हैं तो सिविल के लिए ये एयरपोर्ट का विस्तार क्यों नहीं हो सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रनवे जो दरभंगा के बाद ऑलमोस्ट 8,700 फीट रनवे है, जिसको बढ़ा करके 12,000 फीट करने वाले हैं ये लोग, जो कि बहुत मायने रखता है किसी भी एयरलाइंस को अट्रैक्ट करने के लिए। काफी ज्यादा एयरलाइंस यहाँ पर जो है बिडिंग करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। अब पूर्णिया की यदि स्पेशली बात करें तो पूरा सीमांत जो है, जो बिहार का जो
एक छोर जहाँ पर 3 देशों की कनेक्टिविटी है, साथ में 7 से 10 जिले का लगभग फायदा होने वाला है। 3 करोड़ जनसंख्या एक बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। तो इस तरह से कह सकते हैं एयरपोर्ट के सिर्फ आने से कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया का ही विकास नहीं, पूर्णिया चलिए आनंद जी, हम सब जिलों का विकास होगा। जी, फोकस कर रहे हैं पूर्णिया को और कोशिश की काफी जो होते हैं, हालांकि दरभंगा में मैं अपने जानकारी के हिसाब से बताते चलूं कि अभी सदर विधायक विजय खेमका जी हमारे साथ जो है लाइव जुड़ चुके हैं और सदर विधायक विजय खेमका जी ने जो है सदन में भी जो है पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है। तो इनके लिए भी जो है यहाँ की जनता उनकी आभारी रहेगी। बिहार सरकार में मंत्री जो है श्रीमती लेसी सिंह जी, इन्होंने भी जो है तमाम संबंध मंत्रियों को जो है ज्ञापन सौंपकर भी पुरजोर कोशिश की है कि पूर्णिया में जल्द से जल्द एयरपोर्ट जो है स्टार्ट की जाएगी। और पूर्णिया के जो सांसद है वर्तमान में संतोष कुशवाहा जी ने भी जो है पुरजोर कोशिश लगातार लगाई हुई है। तो तमाम नेताओं ने भी जो है इस पर अपना जोर लगाया हुआ है। रितेश जी, अगर कहा जाए कि आप लोग युवा हैं और अच्छी बात है कि युवा ही किसी चीजों को ज्यादा बल देते हैं, आगे बढ़ाते हैं और सोशल मीडिया का है, तो आपका जो ये ट्रेंड होने वाला है ये किस तरह का है, अपने कम शब्दों में बताएं। जी, ये ट्रेंड जो है पूर्णिया के युवाओं द्वारा हो रहा है। सिर्फ पूर्णिया के युवाओं द्वारा नहीं, ये पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, बंगाल, बगल के हमारे देश है नेपाल, ये सब सारे युवाओं के लिए रितेश जी वीडियो फ्रेम में कृपया आ जाएं। आप मिडिल में आ जाएं रितेश जी, आप वीडियो फ्रेम में आ जाएं मिडिल में। आपका कैमरा वन साइडेड है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप वीडियो में नहीं दिख रहे हैं रितेश जी, आप कृपया फ्रेम में सामने आए। जी हाँ रितेश जी, अपनी बातों को आप पूरी करें। जी रितेश जी। जी मैं ये कह रहा हूँ, ये मुद्दा पूर्णिया के युवाओं का है और सिर्फ पूर्णिया के युवाओं का ही नहीं, ये हमारे आसपास के रहने वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारे युवाओं का है। ये पूर्णिया का है, कटिहार का है, सुपौल का है, मधेपुरा का है, भागलपुर का है और भी कई सारे, जैसे बगल के राज्य बंगाल है, बगल में हमारा देश है नेपाल है, ये सभी लोगों का मुद्दा है, ये सिर्फ हमारा नहीं है। और हम इसीलिए चाहते हैं एयरपोर्ट बने क्योंकि हमने नहीं घोषणा किया था, ये मोदी जी ने 2015 में घोषणा किया था कि हम यहाँ पे उड़ान योजना के तहत पूरे देश का आम नागरिक सस्ते में एयरपोर्ट देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जब 15 में घोषणा हो गई तो इतना देर क्यों लग रहा है, 6 साल क्यों लग गया एयरपोर्ट बनने में, जब कि जितना लेट हो रहा है उतना हमारा इकोनॉमी गिर रहा है ना। हमारा इकोनॉमी बूस्ट हो जाता अगर जल्दी बन जाता, तो यहाँ मेडिकल है या कई सारे चीजें जो बूस्ट हो सकते हैं। छोटे व्यापारी से लेकर ऑटो चालक को रोजगार मिलेगा, ओला उबर कैब आएगी उनको रोजगार मिलेगा, नए नए होटल्स बनेंगे, छोटे छोटे ढाबे बनेंगे, रिजॉर्ट भी बनेंगे, सब में तो रोजगार मिलेगा ना। तो ये सिर्फ उड़ने के लिए नहीं, हम रोजगार के लिए जा रहे हैं कि रोजगार इससे बूस्ट होगी। इसलिए हम चाहते हैं। अच्छी बात है कि युवाओं की, रितेश जी आपने जो भी बात कही है, जिन बातों को सामने रखी, कहीं न कहीं फोकस इस बात को किया जा रहा है कि एयरपोर्ट यहाँ पर होने से हर तरह से पूर्णिया और सीमांचल का विकास संभव है। हम जी हैं, काफी दिनों से जो है आप भी इस ट्रेन में जुड़ी हुई हैं कि पूर्णिया में एयरपोर्ट होना चाहिए। इस अभियान के बारे में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सर प्रथम तो सर मैं सभी को नमस्कार करना चाहूंगी अपनी ओर से और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी ने मुझे ये मौका दिया बोलने का। और दूसरी बात ये कि मैं जब बहुत छोटी सी थी तब से जब भी आसमान में प्लेन उड़ते थे तो हम लोग बहुत मजे करते थे कि देखो 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 प्लेन जा रहा है। हम लोग बहुत एंजॉय करते थे उस मूवमेंट को। और लेकिन फिर हम लोग सोचते थे कि हम लोग क्या कब आएगा ये, हम लोग को ये अवसर कब प्राप्त होगा कि हम लोग भी प्लेन पे चढ़ेंगे, हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी एंजॉय करेंगे। तो ऐसे तो देखिए ये जो हमारा स्कीम है इसकी वजह से हम लोग को सबसे बड़ी बात ये है कि सारे युवाएं जितने भी हैं सब सामने आ रहे हैं, सब सपोर्ट करें। सबसे पहली बात तो ये है कि सबको को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि सबने हमारा साथ दिया और जो नहीं दे रहे उन्हें भी मैं गुजारिश करना चाहूंगी सबको हमारा साथ दें इस चीज में। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी अगर एयरपोर्ट हमारा फिर से ऑन होता है, रीओपन होता है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे ज्यादा हम लोग को ये फायदा होगा कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन होती है हमारे यहाँ तो हम लोग को टाइम नहीं लगेगा, हम लोग आराम से आ जा सकते हैं कहीं भी। अगर कोई भी सीरियस पेशेंट है तो वो आराम से आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
और दूसरी बात ये कि यहाँ पे इतनी सारी लड़कियां हैं, ठीक है, वो सारी बहुत सारी वुमेन्स जितनी भी हैं सब चाहती हैं कि कुछ करे लाइफ में, बाहर जाएं। बहुत कोई चली भी जाती हैं, बहुत कोई नहीं जा पाती है ड्यू टू द इनसिक्योरिटीज, फैमिलीज के तरफ से कुछ बॉन्डिंग्स रहती है या फिर थोड़े से बैरियर्स आ जाते हैं लाइफ में। अगर एयरपोर्ट यहाँ बन जाता है तो यहाँ विकास होगा, यहाँ पे इतनी सारी डेवलपमेंट होगी। यहाँ पूर्णिया में क्या नहीं है सर, यहाँ हर कुछ है, सब कुछ है, बस एक एयरपोर्ट नहीं है। अगर एयरपोर्ट अगर यहाँ खुल जाती है तो एएफटी जैसा इंस्टीट्यूट, आज मेरी फ्रेंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से बाहर जाते हैं, ठीक है, अपने एजुकेशन को लेने, अपने कुछ बनने के लिए, कुछ करियर अपना एस्टेब्लिश करने के लिए। बट लेकिन वही है, पूर्णिया से क्यों नहीं होता है? होने को तो मतलब कि कहीं से भी लोग जाकर के कहीं से ही पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन हनी जी, आपको ये भरोसा है कि आपका जो ये अभियान है, हालांकि ट्विटर के माध्यम से आप लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, हैशटैग अभियान चला रही हैं, इसका फोकस जो है जनता पे आएगा, सरकारों पर आएंगी, दबाव बनेगा? जी बिल्कुल, मुझे भरोसा है? जी मुझे पूरा विश्वास है। अपने जितने भी हमारे पूर्णिया निवासी हैं, सबसे मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि प्लीज आप हमें सपोर्ट करें और जल्द से जल्द आप जितना भी ट्वीट कर सकते हैं, 9 AM to 1 PM 8 अगस्त को ये टाइमिंग हम लोग ने सेट की है। तो आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज आप जितनी भी ज्यादा ट्वीट करना चाहें प्लीज आप करें, और आपका सपोर्ट अगर होगा तो हमारे यहाँ विकास बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा। और इस चीज के लिए हम बहुत सारी माताएं बहनें, जितने भी हमारे भाई बहन है, सब कोई बाहर नहीं जाएंगे। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, जितनी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, एयरपोर्ट आ जाता है तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, सारी चीजें बहुत अच्छी से होंगी। और हम लोग को भी बहुत सारे ऐसे कि बहुत किसी को कोई एयर हॉस्टेस बनना चाहती है, कोई एयरलाइन से भी जुड़ी सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, रोजगार के लिए भी ये सशक्त साधन, रोजगार के लिए बेस्ट रहेगा। जी हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। आज आवाज 24 न्यूज ने आज आप जैसे युवाओं को अपने चैनल के माध्यम से प्लेटफॉर्म दिया है, और हमारे साथ विजय खेमका जी भी जुड़े हुए हैं। नियाज अहमद जी आम आदमी पार्टी के हैं। चूंकि हम युवाओं को तो साथ रखे ही हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को भी इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया है कि कहीं न कहीं उनकी जवाबदेही है कि आप लोगों के सवालों का भी वो जवाब दे पाए। और हम भी जनता से अपील करते हैं, इस कार्यक्रम के दरमियान आप अपने कॉमेंट, अपनी राय विचारों को जरूर रखें। और जो ये अभियान है 8 अगस्त को जो चलने वाला है ट्विटर पर, उससे सभी लोग आप लोग जरूर जुड़े। नियाज अहमद जी आम आदमी पार्टी से, आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्णिया से बिलोंग करते हैं, आप तो राजनीति में हैं, लेकिन इन युवाओं की मांग, आपकी भी मांग कहीं ना कहीं बहुत पहले से रही है एयरपोर्ट बनाने की, क्या कहना चाहेंगे? जी ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका और ये इन सारे युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया, इन्होंने ऐसा सोचा कि इस पूर्णिया एयरपोर्ट को जो लंबे समय से जो जैसे जी तो फिर से इन लोगों ने एक नई जान फूंक दी इन्होंने। और इस पे आपने देखा कि विधानसभा में हमारे जो माननीय विधायक है उन्होंने भी आवाज उठाई। माननीय सांसद जो हैं वो आपने देखा कि नागरिक उड्डयन मंत्री से उन्होंने मुलाकात की। माननीय लेसी सिंह जी ने भी जो है नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की। तो एक माहौल सा बना और फिर से सभी को लगा कि फिर से आवाज उठनी चाहिए। ये मामला बहुत पुराना है। ये जो आप देख रहे हैं लगातार जो ये मांगे हो रही है, और हर साल ये मांगे होती है, हर लगातार लोग मांग कर रहे हैं पूर्णिया एयरपोर्ट की। पूर्णिया एयरपोर्ट को अगर आप देखें तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। सामरिक दृष्टि से हमारा एयरपोर्ट जो है वो पहले से ही सब कुछ तैयार है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब आते हैं तो इसी एयरपोर्ट पे आते हैं, या कोई वीआईपी आते हैं तो इसी एयरपोर्ट पे आते हैं। तो 9000 फुट का जो रनवे है ऑलरेडी पहले से तैयार पड़ा है, और आपको जो बनाना था वो मात्र 3000 फुट रनवे जो है उसका निर्माण करना था, और इसके लिए 2015 में 150 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हो चुकी थी। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी प्रशासनिक या फिर हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनकी कुछ न कुछ उदासीनता रही, जिसके कारण ये मामला लंबित पड़ा। एक मामला और मैं आपको बताऊं, पूर्णिया एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ ही एक मामला है। 2005 में पूर्णिया एयरफोर्स में आपको एक जो पूर्णिया एयरफोर्स स्कूल बनने के लिए रक्षा बजट 2005 में जो रक्षा बजट अनुमोदित हुआ था, वो रक्षा बजट में पूर्णिया में एक एयरफोर्स स्कूल भी बनाना था, जिस 2005 से लेकर आज तक वो अनुमोदित राशि होने के बाद भी आज उसकी एक दीवार तक खड़ी नहीं हो पाई। तो ये सारा मामला है। देखिए पैसों का कोई अभाव नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे 2014 में, जब चुनावी यात्रा में थे वो, तो उन्होंने 1,20,000 करोड़ का जो बिहार का पैकेज दिया था उसमें बिहार अपना पूर्णिया का एयरपोर्ट भी था उसमें शामिल। आपने 150 करोड़ का 2015 में ही आवंटित हो गया था पैसा, और 3000 फुट, मात्र 3000 फुट, 6 साल लगे मात्र 3000 फुट को।
आप अगर जोड़ के देखें, मतलब दरभंगा का एयरपोर्ट हमसे बाद में हुआ, हमारे यहाँ जो कमर्शियल फ्लाइट्स है वो पहले चलनी शुरू हो गई। जो आपने देखा पटना और कलकत्ता का जो उड़ानें यहाँ से भरी गई, तो हम लोग को एक आशा हुआ कि चलो ठीक है, पूर्णिया का एयरपोर्ट भी अब बड़े स्केल पे आएगा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होगी यहाँ से। मगर हम लोग ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ आ गए। हम वो एयरपोर्ट, तो जो कमर्शियल फ्लाइट्स है वो तो बंद हुए ही हुए। यहाँ पे जो 9,000 फीट का रनवे था, उसमें 3,000 फीट का जो रनवे का वृद्धि करना था, आप 150 करोड़ रुपए होने के बाद भी 6 सालों में नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है तब सभी लोग हम लोगों को नियाज जी, निराशा हम ये लगती है मानते और हैं लगता है कि हम ये मानते हैं कि शुरू में जो है राजनीतिक जो है उदासीनता भी रही है, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि चाहे मंत्री हो, विधायक हो, खुद जो है सदर विधायक विजय खेमका जी ने भी जो है सदन में भी जस्ट पुरजोर कोशिश की है, आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और मैं युवाओं की बात उनको सुनाना भी चाहता हूं और जल्द उनको भी हम लोग सुनेंगे। राजनीतिक उदासीनता दिख रही थी, लेकिन अब जरूर ये दिखने को मिल रहा है कि आप युवाओं और राजनीतिक जो है उदासीनता को साइड रखते हुए सभी नेता कम से कम इस मुद्दे को लेकर के अब एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। धन्यवाद नियाज जी, आप बने रहे हमारे साथ। तो अब हम जो है अपने स्क्रीन पर विजय खेमका जी जो सदर विधायक है पूर्णिया से, हम जानना चाहेंगे कि सर ये जो एयरपोर्ट का मांग रहा है, ये पूर्णिया वासी काफी वर्षों से मांग रहे हैं इस एयरपोर्ट के मांग को। आप यहाँ के सदर विधायक हैं, इस रिसेंटली क्या किया गया है इसके लिए जो ये प्रोजेक्ट जल्दी से पूर्णिया में आ सके? सर आप युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं, आप इस प्लेटफॉर्म से जरूर इस बात को रखें। ओम प्रकाश जी, आभार व्यक्त करता हूँ सबसे पहले कि उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई सेवा से शुभारंभ हो, जल्दी से जल्दी शुरू हो, चैनल से उठा रहे हैं और सारे युवा एक आवाज बन करके, हर एक दूसरे की आवाज बन करके जो है जल्दी से जल्दी हवाई सेवा शुरू हो और आवाज 24 है का संदेश भी मैं यहाँ और आज की सर आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही है जी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है। विधायक विजय खेमका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो जल्दी फिर रिकनेक्ट होंगे हमारे साथ। रवि जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है, और शायद मुझे लगता है आदरणीय लोकप्रिय विधायक जी का नेटवर्क इशू है और उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, बट मेरी आवाज शायद आप तक पहुंच पा रही है। जी, हम सदर विधायक विजय खेमका जी को जरूर सुनना चाहेंगे इस मुद्दे पर। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, वो जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। रवि रंजन जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं एयरपोर्ट की, तो ये ट्रेंड चलाना, सोशल मीडिया का सहारा लेना, आपको क्या लगता है कि हैशटैग अभियान कितना सक्सेस हो पाएगा? किस तरह पूर्णिया और कोसी के लोग आपसे जुड़ पा रहे हैं इस अभियान के तहत? बहुत बेहतर सवाल किया सर। कई लोग ये सवाल करते हैं, और आपके सवाल को जोड़ते हुए एक और सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ और अपने दर्शकों के साथ जुड़ता हूँ कि क्या ट्विटर से एयरपोर्ट बन जाएगा? तो ये एक बड़ा चीज है। कई लोग इस चीज का माखौल उड़ाते हैं और कहते हैं कि आज बड़ी बड़ी बातें से, ट्विटर से कुछ नहीं होता, बट उनके लिए यही एक जवाब है, और यही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे आदरणीय विधायक सांसद जी मिल रहे हैं जाके नगर उद्यान मंत्री से और उनसे अपनी बात कर रहे हैं, तो उसी तरह हम आपको बता दें, ये एक तरह का पहला ऑफलाइन मीटिंग, मतलब डिजिटल मीडिया से बाहर हमने रंगभूमि में 25 जुलाई को एक मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारे मित्र आनंद बैंगलोर से आए थे, और एक दिन के लिए हमने मीटिंग रखी थी और काफी युवा वहां जुड़े, और आपके माध्यम से भी मैं फोटो शेयर कर दूंगा। काफी माध्यम से वहां जुड़े लोग वहां पहुंचे और हमने सबने बात रखी, और हम सबका यही सोचना था कि जिस तरह से किसी क्षेत्र के विकास में कम्युनिकेशंस की बहुत जरूरत होती है, और अब ये समय है कि बिहार बेबस नहीं रहे, बिहार में रोजगार की बहार आए, लोग यहाँ इन्वेस्ट के लिए आए, और बिहार अब डबल इंजन की सरकार है। बिहार में माननीय विधायक बीजेपी से हैं और यहाँ के सांसद जदयू से हैं, और एक सामंजस्य क्षेत्र का विकास की एक योजना है उनके साथ। तो एयरपोर्ट की अब आवाज बहुत तेज होनी चाहिए, और इन सब के बीच में हमारे कई सारे जो हमारे आज हमारे मेहमान थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये अटका कहाँ है। तो आपके माध्यम से ये बताऊं कि ये घोषणा के बाद ये अटका है हमारे बिहार सरकार के फाइलों में, बिहार सरकार की मंशा में। अगर बिहार सरकार और खासकर हमारे
लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाह लेंगे तो ये शायद 6 महीना और ये 1 साल का प्रोजेक्ट हो जाएगा और ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्यों? ये भूमि अधिग्रहण है। बहुत सारे किसान ने पटना हाई कोर्ट में केस कर रखा है, उनके मन मुताबिक या जो भी सरकारी योजना के तरह से उनको अधिग्रहण का मूल्यांकन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से, हमारे आदरणीय विधायक जी भी हैं, कि नगर उद्यान मंत्री से मिलने तो अच्छा ही है, उनकी मैं इस चीज की प्रशंसा करता हूं। जैसे कि आज हमारी मुहिम से एक अच्छा चीज लगा कि सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया तीनों के सांसद मिलके गए, तो वो सारे लोग एक साथ इस क्षेत्र के सारे विधायक, सारे सांसद आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले। क्योंकि ये हमारे पास आरटीआई का एक पेपर भी है जिसमें हरदीप सिंह पुरी ने कहा है, जब वो जब नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा है हमारे तरफ से क्लियर है, हमने अपनी जो डिटेलिंग है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, बिहार सरकार को हमने दे रखी है। तो बिहार सरकार जैसे ही हमें भूमि आवंटन करती है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देती है और हम बहुत जल्द इसको स्टार्ट करेंगे। आप देहरादून देख लो, दरभंगा देख लो, बहुत छोटे समय में, बहुत कम जगह में अपनी अच्छी मंशा से स्टार्ट हो गई। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। रवि जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को कि निश्चित तौर पे प्रयास ही सफल हो सकता है और वो अलग अलग तरीके से आप सभी युवा जरूर जो है प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के तहत हो, नेताओं पर जो है दबाव बनाने की जो पेशकश हो। हालांकि हमारे जो अभी जनप्रतिनिधि, अच्छी बात है कि अपने अपने माध्यम से उन्होंने भी इस मुद्दे को जरूर बल दिया है और अपने माध्यम से वो जरूर कर रहे हैं। सदर विधायक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, नेटवर्क इशू के कारण डिस्कनेक्ट हो गए हैं, फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं, जरूर उनको सुनना चाहेंगे हम लोग। तो आप जो है सो नियाज जी ये बतलाएं कि ये राजनीतिक उदासीनता की बात तो आप कर रहे थे शुरू से, लेकिन ये जो भूमि अधिग्रहण का मामला है, इस भूमि अधिग्रहण का जब तक सॉल्व नहीं होता है तो सरकारें तो तैयार हैं, लेकिन क्या ये जल्दी से सॉल्व होने की संभावना है इसकी? आप लोगों को क्या लगता है इस पर? जी बिल्कुल, मैं यही बात बता रहा था कि देखिए इसमें जो सरकारें अपना काम कर रही है, जैसे सरकार को आवंटन करना था राशि, वो राशि आवंटित हो गया। इसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना कि हम लोग इसको काम कर सकते हैं, मगर भूमि अधिग्रहण का जो मामला है, इसमें ये प्रशासनिक स्तर पे ये उदासीनता है। तो ये जो प्रशासनिक स्तर पर जो उदासीनता है वो, और हमारे जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हैं, ये लोग चाहे तो मिलकर के अगर ऐसा इनिशिएटिव अगर लिया जाए तो जल्द से जल्द ये मामला सुलझेगा। ये बहुत बड़ा मामला नहीं है, बड़े बड़े रोड बन जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, 6 साल से लंबित पड़ा हुआ मामला है। असल में हमारी निगाह नहीं जाती है, हमारे प्रतिनिधियों की निगाह नहीं जाती है, हमारे प्रशासनिक जो पदाधिकारी है उनका फोकस नहीं है इस प्रोजेक्ट पे। तो ये जो आपने किया है, ये जो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के युवाओं ने जो प्रयास किया है, ये सराहनीय है कि लोगों का ध्यान गया, प्रशासन का ध्यान गया। मैंने भी अपने स्तर से मैंने भी अपने स्तर से आपको मैंने काफी चिट्ठियां भेजी कि मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को भी चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद वहां से फिर बिहार सरकार ने मुझे मैंने एयरपोर्ट के लिए मुझे जो है बिहार सरकार की तरफ से दायर करके एप्लीकेंट बना करके एक केस भी चला था। आपको जैसे पता है, मैंने सारा डिटेल आपको भेजा था एक पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के। तो प्रयास अपने स्तर पे है। देखिए हम भी चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द पूरा हो। ये हर पूर्णिया वासी का सपना है कि जल्द से जल्द पूरा हो। और इसमें कहीं जो भूल और चूक हो रही है वो जमीन अधिग्रहण का जो मामला है, जिसमें प्रशासनिक उदासीनता और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, अगर ये लोग चाहें तो ये बहुत जल्दी ये मामला निपट सकता है। तो हम लोग अगर प्रयास करें। चलिए नियाज जी, ये निश्चित तौर पे है कि आप लोगों का जो ये प्रयास है वो लगातार सफल हो, हम भी यही चाहते हैं। आनंद जी, आप लोग जो ये अभियान चला रहे हैं, इसमें किस तरह का समर्थन मिल रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े इस अभियान से, इसके लिए क्या आप लोगों ने प्लानिंग की है? हालांकि पूर्णिया के ऐसे तमाम युवा हैं जिनको हम सभी को तो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकते थे, असमर्थ हैं, समय के जो है बॉन्डिंग है, लेकिन निश्चित तौर पे ये सभी युवाओं के लिए मैसेज होगा और हम चाहते हैं कि सबके साथ जो है शुभकामना है कि इस ट्रेंड को जो है आगे बढ़ाया जाए। जी आनंद जी। आगामी 8 अगस्त यानी कि परसों सुबह 9 बजे से लेकर के दिन के 1 बजे तक हम लोग हैशटैग चलाने वाले हैं, हैशटैग पूर्णिया एयरपोर्ट LA इन द सेंस लैंड एक्विजिशन, जैसा कि रवि जी ने और लोगों ने भी बात करी है, भूमि अधिग्रहण का मामला जो कि काफी सालों से लंबित पड़ा हुआ है। और ये बिल्कुल आसान है, दूसरे जिलों में, दूसरे स्टेट में, यहाँ पर भी ये चीजें आसान है। और जहाँ तक ऐसी चीजें सुनने को आई है, सिर्फ हाई कोर्ट में
सिर्फ और सिर्फ एक ही हियरिंग हुई है, तो हम राज्य सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए या इस तरह की जल्द से जल्द सुनवाई हो, ताकि भूमि अधिग्रहण का मामला जो है जल्द से जल्द सुलझे। और ये मुहिम जो है ये तमाम पूर्णिया, कोसी, तिरहुत, मिथिला, ये पूरे सभी प्रमंडल का ये मुहिम है और काफी अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है, चाहे वो राजनीतिक हो, नॉन राजनीतिक पार्टी हो, सब लोगों का काफी अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है और हम लोग पूरी तैयारी से हैं। और ये डिजिटल युग है और डिजिटल के माध्यम से हम लोग जो है ट्विटर में हैशटैग चलाने वाले हैं और काफी अच्छी ट्रेंडिंग भी होगी। इससे पिछले भी 2 साल से हम लोग ट्रेंड करवाए हैं। आनंद जी, आवाज 24 न्यूज ने इस कार्यक्रम को आज आप युवाओं के लिए ही रखा है कि इस ट्रेंड से हम भी अपील करेंगे कि 8 अगस्त को जो है सुबह जो भी समय आनंद जी और इनकी टीम ने बताया कि ट्विटर अभियान चलाया जाएगा, इस पर लोग आप भी बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़े। हालांकि यहाँ के जो नेतागण हैं वो भी प्रयास में हैं लगातार कि इस काम को पूरा किया जाए। रितेश जी, किस तरह का समर्थन युवाओं से आप लोगों को मिल रहा है? बहुत से युवा है जो इस ट्रेंड को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम सबको प्रेजेंट तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम सबको शुभकामना देते हैं। आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने युवा साथियों को? जी, अपार समर्थन मिल रहा है, काफी देश विदेश सब जगह से लोगों का समर्थन मिल रहा है। मैं बता नहीं सकता हूँ कि किस किस तरीके से लोग समर्थन दे रहे हैं। लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि ट्रेंड करने में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं मैं उनको पैसे दूंगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम लोग सब पूर्णिया के लिए हम सपोर्ट मांग रहे हैं, हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है। हमारा पूर्णिया, हमारे देश का पूर्णिया, हम अपने देश में चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे। पूर्णिया भी तो देश में ही आता है ना, कोई विदेश तो है नहीं। तो हमारे सारे युवा चाहते हैं कि हम अपने देश का समर्थन करें। और आप ओम जी आप लगाए हुए हैशटैग पूर्णिया एयरपोर्ट, तो हम एयरपोर्ट की अभी मांग नहीं कर रहे हैं। हैशटैग पूर्णिया एयरपोर्ट LA लैंड एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, जिसको हम ट्रेंड में बनाना चाहते हैं 8 अगस्त को सुबह 9 से। चलिए हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपके मंजिल तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि भूमि अधिग्रहण होने के बाद आखिर अचीवमेंट तो आपकी डिमांड तो एयरपोर्ट की ही है। हम अगर उस चीज को सीधा कनेक्ट कर रहे हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि मामला चाहे जो भी हो, भूमि अधिग्रहण का हो, कहीं भी मामला फंसा हुआ हो, लेकिन असली उद्देश्य हमारा है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट जल्द से जल्द शुरू हो। जी रितेश जी। जी बिल्कुल। क्या है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो कहते हैं कि लैंड एक्विजिशन होगा तब तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हम कह रहे हैं बिहार सरकार से कि आप जल्द से जल्द लैंड एक्विजिशन करके दो, ताकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये बहाना न मिले कि फिर हम पूर्णिया एयरपोर्ट इसलिए नहीं बना पा रहे। और हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधि बार बार जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये हम लोग पहले स्टेडियम में, आपको बता दूं कि आज से 10-15 दिन पहले हमने स्टेडियम में एक मीटिंग की थी। उसके बाद फिर हुआ कि हम लोग अब पूरा इसका अभियान चलाएंगे 8 अगस्त को। तो एक होता है गो गेटर, एक प्रतिनिधि होते हैं जो गो गेटर, जो छीन के लाना जानते हैं। एक होते हैं लेगाट टाइप के, प्रोक्रेस्टिनेटर टाइप के, कि जिनको धक्का दो तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे पूर्णिया के जनप्रतिनिधि कुछ इस टाइप के हैं कि जिनको धक्का देने पे आगे बढ़ते हैं। हम वैसा प्रतिनिधि नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमने जिनको चुना है वो हमारे लिए आगे बढ़ चढ़ कर काम करे। हम ये नहीं चाहते कि चलो धक्का दो, पूर्णिया का युवा जागा है तो चलो चलो हम लोग भी ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं। बिल्कुल। हनी जी, आपको क्या लगता है कि, जी रितेश जी, हनी जी आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने जब इस चीज को ट्रेंड में लाया सोशल मीडिया के माध्यम से, तब यहाँ के नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर दबाव बना और तब जाकर वो अपने तरीके से इस मामले को और सपोर्ट कर रहे हैं? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हनी जी। नाउ एम आई ऑडिबल? या तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये सारी बात तो अलग जगह पे है, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि यहाँ के चाहे नेता हो या फिर यहाँ के आम जनता हो, सभी चाहते हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट बने। सबके सब यही चाहते हैं। और जब हम लोगों ने ये सारे कैंपेन को, सारे इनिशिएटिव्स को आगे रखा, तो सबने हमारा समर्थन किया। इनफैक्ट सारे लोग अभी और आगे आ रहे हैं, जिनको जिनको जानकारी नहीं मिली उनको जानकारी मिल रही है, वो और आगे आ रहे हैं कि नहीं, डेफिनेटली आई एम गोना डू दिस, और सब हमारा साथ दे रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि इससे अगर हम लोग के साथ देने से अगर ये हमारा एयरपोर्ट वापस से रीओपन होता है तो डेफिनेटली ये तो बहुत खुशी की बात है। तो सबको साथ में आ रहे हैं और डेफिनेटली मुझे ये आशा है, उम्मीद है कि डेफिनेटली हमारा ये एयरपोर्ट वापस से फिर रीओपन हो जाएगा। यस
चलिए, निश्चित तौर पे हम भी शुभकामना देते हैं आपको कि आप लोगों का जो ये उत्साह है वो लगातार बढ़ता रहे, क्योंकि ये उत्साह जो है पूर्णिया को विकासशील अगर कहा जाए जिला और है भी, वो विकसित जिला की तरफ जो है ये कदम बढ़ाने के लिए हो, और एयरपोर्ट हो जाता है तो काफी रोजगार भी बढ़ने की संभावना है, और निश्चित तौर पर आवागमन का साधन बढ़ेगा तो पूर्णिया निश्चित जो है आगे बढ़ेगा, और साथ ही सीमांचल भी आगे बढ़ेगा। विजय खेमका सर का हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं, और उनकी गलती नहीं है, निश्चित तौर पे आज नेटवर्क का इशू है, इस कारण से वो अभी भी प्रयासरत है सर, मैं देख पा रहा हूं, और हम फिर कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कार्यक्रम लंबा खींच रहा है, लेकिन क्योंकि ये पूर्णिया और सीमांचल के जो है भलाई की तरफ एक कदम है, इसलिए हम इस कार्यक्रम को थोड़ा लंबा भी चलाना पड़े तो जरूर चलाएंगे। और विजय खेमका सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज, हेलो, आवाज आ रही है, आ रही है। चलिए सर, काफी बेसब्री से हम सभी ने आपका इंतजार किया, काफी युवा भी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से। हम जानना चाहेंगे सर कि आप यहाँ के सदर विधायक हैं, आप रूलिंग पार्टी के जुड़े हुए नेता भी हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट एक तो जो है प्रतीक्षित जो है ये प्रोजेक्ट रहा है, काफी साल से जो है वर्षों से ये मांग रही है, काफी अड़चने भी आई है, इधर बीच क्या ऐसी तेजी आई है जो आप ये कह पाए पूर्णिया वासियों को कि अब जल्द जो है एयरपोर्ट पूर्णिया को मिलने वाला है? देखिए ओम प्रकाश जी, आवाज 24 का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस अभियान को जो है आज चलाने का काम किया है, और काफी युवा इससे जुड़े हुए हैं और अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। लाइव प्रोग्राम से जुड़े हुए हमारे युवा साथी जो देश की धड़कन है, और युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है, ऐसे तमाम हमारे युवाओं को हम नमस्कार करते हैं, और लाइव से जुड़े हुए तमाम दर्शकों साथी जो हैं हम उन्हें प्रणाम करते हैं। मैं अभी बाधा के कारण जो है सारी बातों को नहीं सुन पाया। शुरू में हमारे रितेश भाई को थोड़ा सुना मैंने, हिना बहन को भी मैंने सुना है, और नियाज जी बोल रहे थे, उस समय मैं आवाज पूरी नहीं सुन पाया। हमारा जो पूर्णिया है ये युवाओं का पूर्णिया है, और जब युवाओं का पूर्णिया है तो पूर्णिया भी युवा है। इसलिए करके जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2015 में कहा कि उड़ान योजना के तहत जो हम देश में 100 स्थानों पर जो है वायु सेवा शुरू करेंगे, जिसमें कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। उस दृष्टिकोण से अनेक जगहों पर हवाई सेवा शुरू हुई। पटना के हवाई अड्डे का विस्तार हुआ, गया का विस्तार हुआ, और आप देखे होंगे अभी दरभंगा में भी स्टार्ट हो गया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम उसके प्रति उदासीन रहे, हम सब मिल करके उसके प्रति सक्रिय रहे हैं। और मैं तो लगातार जो पूर्णिया की युवाओं की आवाज, पूर्णिया की मांग को विधानसभा के पटल पर सदन में रखने का प्रयास किया है। मैंने 2015 में भी पूर्णिया से हवाई यात्रा शीघ्र प्रारंभ हो और पूर्णिया को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, इस दृष्टिकोण से मैंने इसे रखने का प्रयास किया था। इसलिए कि हवाई जो अड्डा पूर्णिया का है ये सीमांचल की तरक्की का रास्ता खोलता है, उसका दरवाजा खोलता है। पूर्णिया की आर्थिक प्रगति का भी ये द्योतक है, निवेश का रास्ता इससे खुलेगा, उद्योग की स्थापना जो है इससे शीघ्र होगी, और स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमें इसका काफी लाभ प्राप्त होगा। और रोजगार से जुड़े हुए लोग, जॉब से जुड़े हुए लोग, यहाँ से हवाई यात्रा शुरू हो जाती है तो उनको भी बहुत बड़ा लाभ होगा, और अटक से कटक तक की यात्रा भी हम चंद समय में, कुछ समय में ही कर पाएंगे। लेकिन कुछ बाधाएं, जो जमीन 67 एकड़ जमीन अधिग्रहण की स्वीकृति पूर्णिया एरोड्राम को मिला था, और पूर्णिया हवाई अड्डा कोई नया नहीं है। 1960 में जो आपका भारत और चीन के युद्ध के बाद ये हवाई अड्डा बनाया गया, और 88 साल पहले लाल बालू से यहाँ से हवाई उड़ान भी की गई थी। लगभग 33,000 फीट की ऊंचाई नापी गई है। इसलिए पूर्णिया में तो हवाई अड्डा की जरूरत है ही, और बनेगा ही, और इसको बनना ही है। और 2012 में यहाँ से बेंगलुरु की कंपनी ने यहाँ से 9 सीटर की हवाई यात्रा भी प्रारंभ की थी। अभी वर्तमान में जो आप जानना चाहते हैं, 67 एकड़ जमीन की स्वीकृति में 52 एकड़ जमीन की स्वीकृति जिला प्रशासन द्वारा की गई है, जिसमें कि
लगभग 17 एकड़ जमीन जो का अधिग्रहण हो गया है। और जो हमारे जो रैयती हैं, ऐसे रैयती कोर्ट का दरवाजा खटखटा देने के कारण जो है उस जमीन अधिग्रहण का मामला लटक गया है और लटकने से इसमें विलंब हो रहा है। लेकिन प्रशासन सजग है, हम सब मिलके इसकी आवाज उठाते रहे हैं। और यहाँ पर इस दृष्टिकोण से अभी के सत्र में, जो अभी मानसून का सत्र था, इस सत्र में भी मैंने इसे उठाया है। और उसके बाद युवा तो उठा ही रहे हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति भी उठा रहे हैं, सामाजिक संगठन भी उठा रहे हैं, पूर्णिया के सांसद भी अभी दिल्ली में उठाने का काम किए हैं, या बिहार सरकार की जो मंत्री हैं उन्होंने भी इसे उठाने का काम किया है। और पंचम उड़ान योजना जो है उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी ने यह आश्वासन दिया है, मैंने भी पत्राचार किया और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि शीघ्र जो जमीन के अधिग्रहण की बाधाएं हैं उसको दूर करके और हम लोग जल्द ही जो है यहाँ से हवाई सेवा शुरू करेंगे। ऐसा हमारे केंद्रीय मंत्री से भी हमें आश्वासन मिला है। और आज राजस्व मंत्री भी यहाँ आए हुए थे, आज मैंने उनसे भी इस पर पहल करने को कहा है कि जो भूमि अधिग्रहण जिसका नहीं हो रहा है, जो कोर्ट चले गए हैं, महाधिवक्ता के माध्यम से सरकार जो है वहाँ न्यायालय की प्रक्रिया को पूरा करवावे और जमीन अधिग्रहण जो है उसके लिए 20 करोड़ प्लस राशि भी यहाँ पर आवंटित कर दी गई है, वो राशि भी यहाँ आई हुई है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ, इसलिए कि पूर्णिया के युवा सकारात्मक रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि पॉजिटिव थिंक के साथ हमें काम करना है। और इस क्षेत्र में मीडिया हो, अखबार हो, हर कोई इस अभियान को चला रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूं सारे लोगों को जो इस अभियान को चला रहे हैं, इस अभियान को बल दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है यहाँ से हवाई यात्रा प्रारंभ हो। और मैं विश्वास दिलाता हूं पूर्णिया की आवाम को, जनता को और सारे लोगों को कि हम सब मिल करके जो सकारात्मक सोच के साथ जो अभियान शुरू किए हैं, निश्चित रूपेण आने वाले समय में यहाँ से निश्चित रूपेण हवाई यात्रा शीघ्र शुरू होगी और जो भी बाधाएं होंगी उन बाधाओं को हम लोग दूर करेंगे। ओम प्रकाश जी, ये नेशनल एयरपोर्ट बनेगा, इसलिए करके कि 16 एकड़ जमीन और भी उसका प्रस्ताव अभी जिला प्रशासन ने भेजा है और जिला प्रशासन भी मुस्तैद है और वो भी लगा हुआ है कि किस तरह जल्द से जल्द यहाँ पर जो है हवाई यात्रा प्रारंभ हो। उसके लिए सिविल इनक्लेव जो है, VIP लाउंज जो है, कार्गो है, इन सारे चीजों की व्यवस्था के साथ साथ SH-65 जो है उससे इसका रास्ता भी एक 4 लेन का रास्ता बनेगा। इस दृष्टिकोण से ये बागडोगरा से ज्यादा उपयोगी होगा और इसके बनने से सीमांचल के का ही क्षेत्र नहीं, हमारे अगल बगल के कम से कम जो 14-15 जिला हैं उस जिला के लोग यहाँ से यात्रा कर पाएंगे। और ये जो एरोड्राम है ये इसलिए भी ज्यादा उपयोगी है और इसकी महत्ता है, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बगल में हमारे नेपाल है, बांग्लादेश है, हमारे बगल में 3-3, 4-4 राज्य हैं और ईस्टर्न क्षेत्र होने के नाते जो है यहाँ पर ऐसे जो शासित राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, उन सारे चीजों का लाभ इस क्षेत्र में पड़ेगा और उसका उपयोग होगा। और इस दृष्टिकोण से निश्चित रूपेण यहाँ शीघ्र ही जल्द ही ये एयरपोर्ट शुरू होगा। और युवा जो शक्ति है, ये राष्ट्र की शक्ति है, ये एक अभियान चलाई हुई है और इस अभियान के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आप हैशटैग पर, ट्विटर पर, हर चीज पर कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आवाज पहुंचे और सरकार तक आवाज पहुंचे। इस दृष्टिकोण से जो हमारे युवा हैं वो अग्रणी भूमिका में हैं, हमारे मीडिया के लोग जो हैं वो भी उस भूमिका में पीछे नहीं हैं, हमारे पत्रकार हैं, हमारे राज्य से बाहर के भी ऐसे सेलिब्रिटी हैं वो भी इसको समर्थन दे रहे हैं। तो इन सारे जब ये सारी चीजें एक जगह समन्वय होगी तो एक शक्ति का रूप बनती है और जब शक्ति बनती है तो निश्चित रूपेण हमें सफलता मिलती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो आने वाला समय है वो पूर्णिया का समय है। और पूर्णिया, पहले लोग कहते थे पूर्णिया में क्या है, आज लोग कहते हैं पूर्णिया में क्या नहीं है। उसी में एक एरोड्राम नहीं है तो वो एरोड्राम भी शीघ्र ही होगा, ये निश्चित रूप में मैं
विश्वास दिलाता हूँ। आपके इस भरोसे और विश्वास से आप सदर विधायक हैं और रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए हैं, युवाओं को निश्चित तौर पे जो है बल मिलेगा कि आप लोगों का सहयोग इस तरह का रहेगा, तो हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं विश्वास के साथ कि पूर्णिया जो है हमारा जल्द से जल्द एक एयरपोर्ट यहाँ पर जो है बन ही जाएगा। निश्चित तौर पर हम भी इस कार्यक्रम के माध्यम से सर आप जुड़े, निश्चित तौर पे प्रेरणा मिलेगी युवाओं को और उनको बल भी मिलेगा। 8 तारीख को जो हैशटैग का जो अभियान ट्विटर पर चलने वाला है, आवाज 24 न्यूज भी आप युवाओं से और पूर्णिया के तमाम जो लोग हैं उनसे अपील करता है कि आप इस जो है ट्रेंड से जुड़े, इस अभियान को और मजबूती प्रदान करें। और आप सर, आप जैसे नेताओं से हम अपेक्षा रखते हैं, मीडिया भी अपेक्षा रखती है, यहाँ के युवा भी अपेक्षा रखते हैं कि आप इस तरह के अभियान, जिस अभियान से पूर्णिया और कोसी सीमांचल जो है विकसित हो सके और आगे बढ़ सके, इसमें आप लोगों का योगदान जो है काफी आवश्यक होता है और महत्वपूर्ण होता है। तो ये थे विजय खेमका जी। सर, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया आवाज 24 न्यूज के लाइव में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और साथ ही उन सारे युवाओं को भी धन्यवाद करते हैं, रितेश कुमार, पुष्पर मिश्रा भारती, नियाज अहमद जी, विकास आदित्य जी, रवि रंजन जी, आनंद मिश्रा जी, उन तमाम युवाओं को हम बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं कि आपने जो ये अभियान छेड़ा है, ये लेके चला है, ये अपने मंजिलों को प्राप्त करे। और इसके लिए आवाज 24 न्यूज का ये प्लेटफॉर्म भी आपके साथ कदम दर कदम खड़ा रहेगा। आप सभी का धन्यवाद इस लाइव से जुड़ने के लिए। और दोबारा मैं कह दूं कि 8 तारीख को इस हैशटैग ट्रेंड को आप जरूर सपोर्ट करें। आपका भी बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज 24 को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप बने रहे आवाज 24 न्यूज पर और इस हैशटैग को जो है 8 तारीख को जरूर आप सपोर्ट करें, हमारी यह अपील है। आपने युवाओं की बात सुनी, तमाम ऐसे युवा हैं जिनको हम इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ तो ला नहीं सकते थे, मगर निश्चित तौर पर काफी ऐसे युवा हैं जो लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल आप आवाज 24 न्यूज पर बने रहें, आप देखते रहें आवाज 24 न्यूज। नमस्कार।